जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश, कक्षा 9वीं के विद्यार्थी का। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक दिन आपको वीडियो देने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ। उसका ये कारण है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको दे ही देता हूँ वीडियो। देखिए दोस्तों, अब भी सही ढंग से नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए, गिरिराज बघेल जी लिखते हैं कि पहले केस खिंचाए फिर बढ़ाए चीर, आवत लाज गवा के आखिर जात अहीर। दोस्तों, यह प्रश्न बड़ा ही अनूठा है और आप लगभग इसका उत्तर सभी जानते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर, क्योंकि मैं तेज नहीं बोल पा रहा हूं दोस्तों, और तेज बोलने में मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी है। ऐसा मैं खुद महसूस कर रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो आपको तेज आवाज में ही वीडियो मिलेगा। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि इसका अर्थ निकालते हैं कि पहले केस खिंचाए। द्रौपदी के पहले केस खिंचाए थे दोस्तों, किसके द्वारा? दुशासन के द्वारा। दुशासन खींचता हुआ ला रहा था द्रौपदी को, और फिर बढ़ाए चीर। फिर क्या किया प्रभु ने? चीर को बढ़ा दिया, अर्थात चीर उस धोती को बढ़ा दिया। और क्या हुआ? आवत लाज गवा के, जो गवा थे वहां और सभी को लाज आ रही थी। तो फिर कौन आएगा दोस्तों? अहीर। यही इस पहेली में छुपा हुआ है। देखिए, बड़ा सुंदर अनूठा प्रसंग है ये कि जब धूत कीड़ा खेलने लगे कौरव और पांडव, तो धूत कीड़ा में दुर्योधन ने शकुनी के कहे अनुसार कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, आप क्या लगाओगे? यदि आप द्रौपदी को लगाते हैं तो दुर्योधन दुसला को लगाएगा, अपनी पत्नी को लगाएगा, जिसे भानुमति कहते हैं दोस्तों, उसको लगाएगा। इस बात को जब सुना तो धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी लगा दिया दांव पर। शकुनी की चाल थी, पुराना बैर था द्रौपदी से, और धर्मराज हार जाते हैं जुए के खेल में। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती एक ही की थी दोस्तों। ऐसा है, ठीक है, जिसने जिस नारी को दांव पर लगा दिया उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नारी तो दुर्योधन ने भी अपनी लगाई थी, पांडवों ने लगाई थी। तो लेकिन कौरवों का एक अन्याय अवश्य आया है। ये सत्य है कि इन्होंने नारी जाति को शर्मसार करना चाहा था। एक अबला को भरी सभा में इस तरह से अपमानित किया था। इसी कारण से कौरवों का सर्वनाश हुआ था। और जो गवाह थे, जो वो सभा थी, वो पूरी गवाह थी। वो देख रहे थे, एक से एक धुरंधर व्यक्ति थे, परंतु किसी में भी इतना साहस नहीं निकला कि अबला जाति की बेइज्जती नहीं करते इस तरह से। दुर्योधन को कोई रोकने वाला ही नहीं रहा। अंत में स्वयं भीमसेन जरूर खड़ा हुआ, और भीमसेन ने यही कहा था, दुशासन, जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के केस खींचे हैं, उन हाथों को मैं तोड़ के उखाड़ के फेंक दूंगा, उन भुजाओं को। और दुर्योधन, तुमने जिस जंगा पर बैठाया है द्रौपदी को, उस जंगा को भी मैं तोड़ दूंगा, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। दोस्तों, ये भीमसेन ने अवश्य कहा था।
तो देखिए दोस्तों, ऐसी पंचायत, ऐसी सभा, उससे क्या फायदा जिसमें पंच तो बहुत बैठे हों लेकिन वो पंच फैसला नहीं कर पा रहे हों, अन्याय को नहीं रोक पा रहे हों। ऐसे पंचों से क्या फायदा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये सभी अन्यायी हो गए हैं। आजकल भी हम देख रहे हैं गांव में, शहरों में, जहां भी ऐसे समाज है, छोटे छोटे बड़े बड़े, उन जगह पंचायतें जोड़ी जाती हैं, बुलाई जाती हैं, परंतु उन पंचायतों में यदि न्याय है तो वो पंचायत है, यदि उनमें न्याय नहीं रहा तो वो पंचायत भी नहीं है। क्योंकि ऐसा है, वो पंच पंच नहीं कहलाता जो दूसरे का पक्ष लेकर के न्याय करता है। पक्ष नहीं ले, केवल कसूर को ढूंढ दे कि इनमें से किसने अपराध किया है, किसने नहीं किया है, वह पंच पंच माना जाता है। कहते हैं न्याय तो परमात्मा के घर से उतर के आता है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये सत्य बात है दोस्तों, न्याय करने वाला उस समय ईश्वर का ही स्वरूप होता है। इसलिए वह भी यदि पक्षपात करता है तो घोर नरक में जाने का अधिकारी होता है। नरकगामी होता है ऐसा इंसान जो पक्ष लेकर के न्याय करता है। और ऐसा दोस्तों उस सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और तो क्या समस्त कौरव वीर और बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए थे। कौरव पांडव भी बैठे हुए थे, लेकिन पांडव अपने वचनों में बंध गए थे, हार चुके थे वो द्रौपदी को सभी के सामने जुआ में। इस कारण से पांडव कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन जो तमाशा देखने वाले अन्य लोग थे, जो पंच थे, जो कारण आधार थे उस समय के, वो चुप लगा गए। उन्होंने ये तक भी नहीं कहा कि दुर्योधन तू जो कर रहा है क्या ये सही है। इस तरह से किसी जाति से वस्त्रों को छीना जाए, स्त्री जाति से, और वो भी भरी सभा में, ये ठीक नहीं लगता। क्योंकि दुर्योधन तू पैदा ऐसे समय में हुआ है कि जब तू पैदा हुआ था तो तेरे लिए इस किले पर सियार आकर के रोया करते थे। ये सत्य बात है दोस्तों। आज भी यदि किसी लड़के के लिए सियार रोए हो और वो पैदा हुआ हो तो समझ लो वह अपने संपूर्ण कुटुंब का नाश कर देगा। ऐसे दोस्तों बहुत से उदाहरण मैंने देखे हैं। कई बार ऐसा लड़का कोई पैदा होता है तो अग्नि लग जाती है, अग्नि लग गई तो समझ लो, या फिर ओले गिरने लगते हैं, या फिर दोस्तों सियार रोने लगते हैं। ऐसे जो लड़के होते हैं उत्पन्न, वो लोग बहुत ही बुरे प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी प्रवृत्ति सही नहीं होती है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए नुकसान करने वाले सिद्ध होते हैं। यदि कोई के जन्म के समय ओले गिरते हैं आसमान से, समझ लेना इतना आतताई पैदा होगा वह लड़का, इतना बुरा इंसान बनेगा भविष्य में चल के कि बहुत सी बुराइयों का पात्र होगा। इसी तरह से यदि कोई लड़का पैदा हुआ है और उसी समय घर वाले तो लग रहे हैं जच्चा को संभालने, लेकिन सियार आके दरवाजे पर रोने लगते हैं, इधर उधर आके रोने लगते हैं, समझ लो ये संपूर्ण कुटुंब को खा जाएगा। यही दुर्योधन के लिए हुआ था। जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो उस समय सियार आकर के हस्तिनापुर के किले पर रोया करते थे, और सैनिक जो थे उस समय उन सियारों को दूर भगा देते थे।
लेकिन भगा के नहीं आते तब तक वो फिरा करके रोने लग जाते थे। शियारों के द्वारा ये स्पष्ट संकेत दे दिया गया था कि ये जो लड़का है ये संपूर्ण कुल को खा जाएगा। और दुर्योधन ने ऐसा ही किया। उसने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कराया, पांडवों को लक्षागृह में जलाया। इस तरह से उसने बहुत खोटे कार्य किए थे श्रीमान गिरिराज बघेल जी। तो अंत में तो अहीर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ही। ये जाते ही हैं पक्ष लेने के लिए, न्याय करने के लिए। तो मैं समझता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।